कहानी सबके पास है, इस तरह से लोगों को पता चल रहा है और सत्य को जानने की जरूरत है। और दूसरी मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो साधक आश्रम में मान पाने के चक्कर में या आश्रम जाए, हमको बराबर कदर मिले, अच्छे से व्यवहार मिले मेरे को, उस चक्कर में बापू के साथ हो रहे अन्याय पे नहीं बोलते हैं, तो वो मेरे नजरों में उच्च कोटि के नीच साधक, जो कि उसको बापू के लेने देने वाला नहीं है। आप लोग कहिए कि आपको स्वस्थ कुशल बापू चाहिए कि बीमार बापू चाहिए? स्वस्थ बापू चाहिए ना आपको? किस किस को स्वस्थ बापू चाहिए? किस किस को बाहर बापू चाहिए? किस किस को बापू की लड़कियों से बाहर चाहिए? जिसको जो लोग हाथ उठाए उनको धन्यवाद, परंतु जिसको ड्रामा दिखाया जाता है ना, बापू जी एकदम बीमार है और उनका ऊपर से जो कैथेटर लगा है वो नहीं दिखाते हैं, नीचे से ऊपर से इतना वीडियो बना के और वहाँ पे आश्रम में दिखाया जाता है कि बापू जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। और जो लोग देख के खुश हो रहे हैं ना, उनको धिक्कार है कि आप गुरु भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप उन लोगों को सहयोग कर रहे हैं बापू को मारने में। और बापू को मार देंगे तो भी आपको ये बता देंगे कि इनकी समाधि बन रही है, आप लाखों रुपए दो, आप दे दोगे और वो साईं बाबा के तौर पर ट्रस्ट चलाएंगे। तो ये बात समझने की है कि ये लोग एक एक करके गलती कर रहे हैं, उन पे हम लोगों को ध्यान। हरिओम। हरिओम, मेरा नाम कुणाल है और मैं 2013 से ही, जब से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तब से ही बापू जी से काफ़ी मतलब क्लोज संपर्क बना के काम करा है मैंने। और शुरू से ही 2013 से ही ये केस है, लेकिन केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि बापू जी को इतनी बड़ी सजा हो जाती। ये केस स्ट्रॉन्ग इसलिए बना, आप यकीन कर सकते हैं, बापू जी ने कम से कम 50 बारी इसको बोला, मेरे सामने 10 बारी बोला, डांटा, रिक्वेस्ट करी और डांटा, गालियां भी दी, तब भी ये टस से बस नहीं हुआ। इसने एक भी पेपर हमें के पास रखी जाती और सही डिसीजंस लिए जाते। उसके बाद ये लोग हंसने लग गए हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, और ये लोग कहते हैं कि देख ले, जो तेरे को करना था कर लिया, लेकिन वही होगा जो हम चाहेंगे। और ये किसी को भी नहीं पता कि सारा कुछ जो है हम कर रहे हैं, तू क्या कर लेगा। उस समय 2013 में किसी को भी नहीं पता था कि षड्यंत्र है, और 14 में किसी को नहीं पता था। तो मेरे को ये लगा कि यार क्या है, और सारे जितने भी समर्थन है वो इनके पास है। उसके बाद में नारायण साईं जी के ऊपर केस लगा, वो भी हट गए, चले गए वापस सूरत। उसके बाद सुरेश आनंद जी गायब हो गए, और उसके बाद जो मेन में शिष्य थे सारे एक एक करके गायब होते रहे। पूरा सुपड़ा साफ, ये मैदान बिल्कुल खाली हो गया इनके लिए। इन्होंने सारे कंट्रोल्स अपने हाथ में ले लिए, लीगल अपने हाथ में। कुछ बात ऐसी है जो ये बापू के ऊपर बहुत प्रेशर बनाते तो बापू को करनी पड़ती, ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट है हमारा। उसके बाद जब इन्होंने मुझे बोला कि जो तूने करना था कर लिया, आप देखते तू क्या करेगा। उसके एक हफ्ते के बाद ही मैंने बापू से आ गया लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को हम केस में लेके आ गया। उसके बाद जब सुब्रमण्यम स्वामी केस में आए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को केस में लेके आने का के पीछे कि जितने भी लॉयर्स हमारे जो आज की डेट में काम कर रहे हैं, उनको ये पैसों से खरीद लेते हैं। ये कहते हैं कि तुम्हें हमारे लिए काम करना है, तुम जैसा हम बोलेंगे वैसे ही काम करना है। अगर हम बोलें केस खराब करना है, केस वीक करना है, और जितने भी हमारे पास प्रूफ्स है वो पेश नहीं करने हैं, कुछ वीक प्रूफ्स जो है वो पेश कर रहे हैं, तो तुम वो करोगे। आज जितने भी हमारे वकील हैं, चाहे यहाँ पे प्रदीप चौधरी हो, जगमाल चौधरी हो, अभी तक ही पर है। 2013 से अभी तक वो हमारे केस में एक भी रिजल्ट अच्छा लेके नहीं आ पाए। लेकिन जब इनको पता चला कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आ गए हैं, मैं 2 बारी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी को पूज्य श्री के पास लेके गया, उनसे मिलवाया। पूज्य श्री ने मुझसे कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसा आदमी मेरे लिए पैरवी करेगा केस में। और मैंने बापू से कहा कि फर्क ये है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बिग बातों में नहीं आएंगे। हालांकि ये लोग डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के जो वकील हैं श्री ईश्वरन सिंह भंडारी जी, उनके पास जाते रहे, बोलते रहे कि हम आपको डबल पैसा देंगे जितना कुणाल दे रहा है, जितना बापू दे रहे हैं, लेकिन आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। उस बंदे ने इनको धक्के मार के अपने ऑफिस से बाहर निकाला। ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के पास गए, कहते हैं सर जैसा हम बोले आप क्या वैसा कर सकते हो, हम आपको डोनेशन देंगे। वहां से भी इसको धक्के मार के
मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इनकी बातों में नहीं आए। इन्होंने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, तब भी नहीं हुआ। उसके बाद हमने आगे काम करना स्टार्ट किया बापूजी के साथ मिलके, बेल को लेके। बेल के लिए हमें कागजों की बहुत जरूरत थी और वकालतनामा की, लेकिन बापू ने मेरे से कहा कि तू एक काम कर, अर्जुन को वकालतनामा दे और अर्जुन को अब लेके आएगा तो बोलता है मैं 2 दिन के अंदर आपको वकालतनामा दे दूंगा। मैंने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से वही कहा, मैंने कहा 2 दिन में नहीं है, 2 साल में भी नहीं देगा। उसी के सामने मैंने इसको बोला डॉक्टर स्वामी जी को, तो डॉक्टर स्वामी हंसने लगे। तो मैंने कहा आप 2 वकालतनामा दो, क्योंकि जो एक वकालतनामा इसको दिया ये तो देगा नहीं, हमें लेके आना पड़ेगा। और हुआ भी ऐसे ही, 2 दिन बोल के गया और 48 डेज के बाद बापू चिल्लाते रहे इनके ऊपर कि इनको वकालतनामा दो, वकालतनामा दो, इन्होंने नहीं दिया। और वो दूसरी तरफ से सारे लोगों को बोलते रहे कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को तो हम लेके आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट इन लोगों ने अहमदाबाद आश्रम से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की फीस का नाम लेते हुए लाखों रुपए ले लिए साधकों से, और साधकों ने दे भी दिए इनको। विदेश यानी फॉरेन कंट्री से भी इनको जो साधक हैं वो काफी फंडिंग देते रहे। डॉक्टर सुब्रमण्यम केस में नहीं थे, उस फंडिंग का क्या हुआ? और इसके विपरीत इन लोगों ने हमारे ऊपर ही इल्जाम लगा दिए। इन्होंने मुझे बोल के इल्जाम लगाया, बोलते हैं तेरे को आप सारे साधकों के बीच में बदनाम करेंगे और कोई तेरा विश्वास नहीं करेगा। मैंने कहा जो करना है कर लो, बापू मेरे साथ हैं। इनफैक्ट बापू ने मुझे फोन करके बोला कि तेरे ऊपर अब होने वाला है बहुत बड़ा, लेकिन तू डरियो मत, मेरा हाथ तेरे साथ है। तो मैंने कहा आपका हाथ हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। इन्होंने लड़कियों के इल्जाम लगाए, एक नहीं करोड़ों रुपए खा के भागने के इल्जाम लगाए। कितने, मेरा एक लड़का जो मेरे साथ में ही काम करता था, अर्जुन ने उसको अपने साथ में मिलाया, बोलता है पैसे खा जितने खाने हैं और बाद में कुणाल के ऊपर इल्जाम लगा देंगे मिलके। तो उसने पैसे भी खाए लोगों से, मेरे नाम से, ईश्वरन जी के नाम से, स्वामी के नाम से, मैं उसका नाम भी लूंगा। और उसके बाद बोलता है कि कुणाल ने कहा है मुझे पैसे खाने के लिए। मैंने सारी बात बापू के साथ, मैंने बहुत क्लीनली सारा काम किया, मैंने कोई भी कैश नहीं लिया, मैंने सारा कुछ बैंक से बैंक ट्रांसफर करवाया ताकि हमारे पास सबूत रहे। सारे सबूत हमने बापूजी को दिए। उसके बाद ये अर्जुन जो था एक बारी बापूजी के ऊपर बहुत प्रेशर बनाने लग गया, कहते हैं कुणाल बहुत पैसे खा रहा है और 80 लाख रुपए खा लिए, ये खा लिए। मैंने बापू से कहा बापू आप इंक्वायरी खुद करो। बापू ने सिर्फ 1 दिन में सारी इंक्वायरी करी, ये किसी को पता नहीं है, बात सुना रहे, हमें आगे मिलकर काम करना है। तो बापू ने 1 दिन पूरा लगाया, 2017 की बात है, और पूरी इंक्वायरी करी, मेरे से सारी डिटेल्स ली, सबसे बात की, जिसने पैसे दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे बापूजी ने हिंदी में अर्जुन की वाट लगाई और कहा कि उसको सॉरी बोल। इसने मुझे कॉल किया नेक्स्ट डे और बोलता है सॉरी, सारा कुछ क्लियर हो चुका है कि तुमने पैसे नहीं खाए हैं। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद हमने बहुत इंक्वायरी कराई, मैंने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से कहा कि आप अपनी इंटेलिजेंस से इंक्वायरी कराइए कि हो क्या रहा है। तो जो बात सामने निकल के ये आई 2014 की बात बता रहा हूँ, कि वो मतलब चौंकाने वाली बात है कि ये वही लोग हैं जो हर जगह जाके, हर पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाके, आरएसएस के पास जाके बापूजी के बारे में नेगेटिव एक इमेज छोड़ के आते हैं, जिससे वो हमारे साथ में ना आ सके। और कोर्ट में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है आपके अगेंस्ट और एक होता है आपकी साइड का। हमारे केस में जो अभी तक हो रहे हैं, केस में जो भी चला है, हमें एक भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। उसका रीजन एक ही है, वो ये कि दूसरी तरफ भी हमारे अगेंस्ट लोग हैं और इस साइड भी हमारे अगेंस्ट लोग हैं, यानी कि बापू के साइड में कोई नहीं है। इधर